नेक्स्ट क्लास लेके आए अपनी क्लास 6 से हमारी परसेंटेज की। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये क्लास आप तक पहुंच सके। शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो हमने कहा था जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम में ज़्यादातर आ सकते हैं वो हम आपको एक एक करके दो चार चार करके जो भी टाइमिंग से है हम बताते जाएंगे क्लास में। आज हम नए फार्मूले से आए बता रहे हैं जो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें यदि पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है और प्रतिवर्ष R% की दर से बढ़ती है, एक साल में प्रतिवर्ष यानी एक साल में एक कितनी बढ़ जाती है R% की दर से, तो पूछ रहा है कि n वर्षवार जनसंख्या क्या होगी। तो हमने कहा कि n वर्ष बाद जनसंख्या हमारी होगी, क्या होगी, P1 + R/100 होल की पावर n। ये हमारी n वर्ष बाद जनसंख्या होगी। चलो इसी पे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं या इसे समझा देते हैं। देखिए हमने माना इसी शहर की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या मान की 10,000 है। किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है, तो हमने इसे क्या माना, P माना, तो P लिख लो। चलो बाद में लिख लो। अब वो कितनी बढ़ती है, एक वर्ष में बढ़ती है R% की दर से बढ़ती है, तो R बराबर 5%। कितनी बढ़ी, R बराबर 5%, यानी प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। कितने समय में, तो कितने समय में हमने मान लिया कि ये जनसंख्या हमारी 2 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी n बराबर 2 हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, सीधा फार्मूला है, हम इसे फार्मूले में रख के कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला क्या है, n वर्ष बाद जनसंख्या क्या है, P1 + R100/100 होल पावर n। ठीक है, क्या दिया हमें, 10,000 P है हमारी, 1 + R कितना है, 5% है, ठीक है, बटे 100, n कितना है, कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए, 10,000 इंटू ये हो जाएगा आपका इंटू 105/100, क्या है, 2 है, 2 वर्ष के लिए है, तो 105/100। ठीक है, सीधा सीधा काट दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारे चारों जीरो कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या हमारे पास बचा है, रुको 1 मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम जीरो अभी नहीं काटेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से 105 का हो जाएगा। और सिंपल कर दें, और एक तरीका ये है इसका, 1000 कर लिया गुणे 105, जीरो तो काट ही सकते हैं अभी बताया, लेकिन दूसरे तरीके से 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, फिर एक ही बार इसी से कटेगा, और 20 पंचे 100 कट गया, तो हमारा बचा इंटू 21/20 गुणे 21/20। तो अब कैलकुलेशन में कितना आसान हो गया, काट दीजिए, 1 2 1 2, ठीक है, 100 बचे, 50 से कट गए, 50/25 से कट गए, तो यहां हमारा आ गया 25 गुणे 21 गुणे 21। तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 25 गुणे 21 गुणे 21, 21 का गुणा 4 4 गुणा करिए, 41 21 नहीं है, 141, ठीक है। तो अब 25 का गुणा कर दीजिए इसमें, 25 एकल 25, 25 चक्कू 100, 0 25 चक्कू 100, 11,025, यानी 2 वर्ष बाद हमारे शहर की जनसंख्या क्या होगी, 11,025। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कोई 2 संख्याएं अगर लिखी हैं, तो 25 सिंपल ले ली,
तो इसका तुरंत गुणा करने का तरीका क्या होता है, इसका गुणा कर दो, इसका कर दो, फिर इसका कर दो, फिर इसका कर दो और नीचे रख दो। ऐसी चीज हम आपको जैसे 25 कितनी हासिल लगी 2। अब इसका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 कितने हो गए 20, 20 और 2 22। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 और 2 करके इस तरह से गुणा करते हैं। 25 25 से यहाँ 2 दूनी 4 और कितने बचे 22, 2 हासिल 2 बची थी, 4 और 2 6, कितने हो गए 625 हो गए। बहुत जल्दी हो गया। वैसे आप करोगे पहले 5 का करोगे फिर 2 का करोगे। ठीक, ये तरीका हम आपको बताते चले साथ में। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभी हमने ये बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले P थी और इसमें पहले वर्ष में, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः R1%, R2% और R3% में कमी या वृद्धि हो। अगर कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, दोनों चीजें साथ बता रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद जैसे भी पूछता है वो जनसंख्या क्या होगी। तो जनसंख्या क्या होगी, तो जनसंख्या होगी आपकी, क्या होगी P इंटू 1 प्लस माइनस इसलिए लगा दिया कि कहीं पे कमी या वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए कि R1% में, मतलब पहले साल में R1 की वृद्धि हुई है और दूसरे साल में R2 की कमी हो गई। ये हम अभी आपको इसी में बताएंगे। अपॉन R/100 इंटू दूसरे वर्ष के लिए अगर 3 है तो 3 को लिखेंगे 1 प्लस माइनस R2, R1 हो गया ये R2/100 इंटू R3, 1 प्लस माइनस R3/100। ये होगी आपकी जनसंख्या। चलो इसी पे अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो मान लीजिए हमने क्या माना कि किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख थी कब 2005 में। 2005 में किसी शहर की जनसंख्या 2005 में किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख थी। हाँ 10 लाख थी, ठीक। और 2006 में इस शहर की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, 2006 में 15% की बढ़ोतरी हुई। ठीक, 2007 में इस 2007 में क्या हुआ, इसमें हमारी बता रहे थे आपको कि एक शहर की जनसंख्या पहले 2005 में मान लीजिए पहले कितनी थी 10 लाख थी। ठीक है, पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 35% की कमी हो गई और तीसरे वर्ष में 45% की वृद्धि हो गई। तो क्या हुआ, 10,000 थी, हमने फार्मूला क्या बताया था, P1 प्लस R प्लस माइनस, जहाँ पे वृद्धि थी वहां हमने प्लस किया, जहाँ पे कमी दिखा रहा है वहां पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जरूरी क्या होता है, हमें यहीं तक जरूरी होता है, इसके बाद तो सभी लोग कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है, आगे धीरे धीरे आप करते रहेंगे, बहुत फास्ट करने लगेंगे। ठीक है, करने वाले तो ऐसे कर देते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूलीज होते हैं, जो तरीके होते हैं, हमारा उद्देश्य वो हम आपको बताएं। कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन करते चले जाओगे। उसमें क्या बचा है, सीधा है कैलकुलेशन करना है, करते चले जाइए आप। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 10 5 कितनी हुई 115/100 इंटू 100 35 कितने बचे 65 बचे 100 इंटू 145/100 कैलकुलेशन कर लो जो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये खेल खत्म हो गया। हमारे पास बता 115 गुणे 65 गुणे 145। चलिए इसका आप कैलकुलेशन करिए, गुणा करिए, तो ये आएगा, ये हमारा आएगा कितना आएगा 10 83 875।
ये टोटल आएगा, हमने कैलकुलेशन किया 10 83 875। ठीक है, अब एक ही ये आपका बचा है, यही हम आपको और बता दे रहे हैं थोड़ा सा। इसमें देखिएगा ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन हो या फिर सैनिक स्कूल या कोई भी कंपटीशन हो, अक्सर क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, चुनाव में दो ही उम्मीदवार क्या बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन उम्मीदवार खड़े हैं और एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, जो भी मत हमारे पड़े हैं, का X% प्राप्त किया तथा 22 मतों से हार गया, और तो कुल मतों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्ट फार्मूला है 100/100 माइनस 2x। हमने माना एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों का 30% प्राप्त किया और 500 मतों से हार गया, तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या बराबर होती है 100 इंटू 22/100 माइनस 2x। तो यहाँ पे हमें दिया है, क्या दिया है, y बराबर 500 और x बराबर हमने लिया है 30। तो इसी फार्मूले में मान रख देंगे, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल आएंगे। 500 मत अपॉन 100 माइनस 2x माइनस 2 इंटू 30। ये हो गया आपका 100 इंटू बाई कितना है 500 अपॉन 100 माइनस 60। ये हो जाएगा 100 माइनस, यानी इसे पूरे कर लीजिए 100 इंटू 50 अपॉन 40। ठीक है, आपका बचेगा यहाँ पे 5 अपॉन 4। इसमें आप भाग दे दीजिए 4 से, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 20, 4 पंचे 20। आपका आ जाएगा यहाँ पे 1250। टोटल मत थे 1250, जिसमें से उसे 30% प्राप्त हुए और 5 मतों से वो हार गया। ठीक है, हम अगली क्लास आपके लिए जरूर लेके आएंगे, और आप मेरे चैनल को जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है।